अगला जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2026 का ही, ये भी क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप देखिएगा हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आ गया है, एक से दो क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 24 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा करना है, आप लैंग्वेज अगर समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज। ध्यान देना है आपको, लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, ठीक ना। तो पहला तो पॉइंट ये आप नोट कीजिए कि लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, और बहुत सारे हैं इस पे, स्पेक्ट्रम ढेर सारे हैं। तो इसमें L1 L2 L3 नाम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि L1 है जो लोएस्ट एनर्जी अमोंग लाइमन सीरीज, ठीक है ना। अच्छा, पहले इतनी बात हम कर लेते हैं। तो हम बनाते हैं एक सीरीज यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया N1, ये हो गया N2, नेक्स्ट N3, N4, ऐसे ढेर सारे बना दिए। लाइमन सीरीज का मतलब कहीं से भी ट्रांजिशन होगी कहाँ पे आएगा, n=1 में, ठीक है ना, यही बात है। चलिए हम बनाते हैं। तो मान लीजिए कि एक ये ट्रांजिशन है, N2 से आ गया, N3 से आ गया, N4 से आ गया, कहीं से भी आएगा N1 में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, ठीक है ना। ये है सीरीज किसकी, लाइमन सीरीज, ठीक है। ये कह रहा है कि लाइमन सीरीज का है, लेकिन उसमें ये नाम दे रहा है कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, 3-4 जो भी हम ड्रॉ इसमें कर रहे हैं, उसमें कह रहा है कि L1 है जो लोएस्ट एनर्जी अमोंग लाइमन सीरीज। तो लोएस्ट किस में होगा, तो लोएस्ट होगा जो इसमें सबसे कम गैप होगा, और सबसे नीचे होगा उसमें सबसे कम एनर्जी गैप होगा, ठीक ना। तो लोएस्ट एनर्जी अमोंग लाइमन सीरीज का मतलब हुआ कि N2 से आ रहा है और कहाँ आ रहा है, N1 में आ रहा है, इसी का सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा, ठीक है ना। सबसे नीचे और सबसे कम गैप इसी में है, तो इसमें हम क्या बताएंगे कि सबसे एनर्जी कम इसी में होगा, इसी स्टेट में, कि N2 से अगर N1 में आएगा तो इस स्पेक्ट्रम में सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है ना। सिमिलरली कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि सिमिलरली इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। जो पहला था लाइमन सीरीज का, आपकी किसी बात कर रहा है बाल्मर सीरीज की, ठीक है ना। उसमें भी B1 B2 नाम दिया गया है। उसमें कह रहा है जैसे L1 था, इसमें कह रहा है कि B1 का क्या है, लोएस्ट एनर्जी अमंग बाल्मर सीरीज, ठीक ना। तो बाल्मर सीरीज का सबसे कम एनर्जी है, उसका नाम दिया है B1। तो ऐसे अगर बाल्मर सीरीज का हम ड्रॉ करें तो ये हो गया N1 2 3 4, ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन बाल्मर सीरीज है तो कहीं से भी स्पेक्ट्रम आएगा, कहाँ आएगा, n=2 में आएगा, हम इसी को 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। एक ये सीरीज हो सकता है, एक ये सीरीज हो सकता है, वैसे ही एक ये सीरीज हो सकता है। तो हमसे कह रहा है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी अमंग बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज का सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सा होगा, सबसे नीचे और सबसे कम गैप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये N3 से N2 में आ रहा है, कहीं से भी आना चाहिए N2 में, तभी उसको बाल्मर सीरीज का सीरीज बोलेंगे। तो इसके लिए लोएस्ट एनर्जी क्या होगा कि N3 से N2 में अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि लोएस्ट एनर्जी का ये स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है ना। चलिए हम ये तो बना लिए, लेकिन अब हमें कह रहा है क्या कैलकुलेट करेंगे, द एनर्जी ऑफ L1 इज x टाइम एनर्जी ऑफ B1। तो L1 की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और B1 की, और उसमें देखते हैं कि क्या रिलेशन है, कौन कितने टाइम से, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए तो हम L1 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी फॉर्मूला लिखते हैं -13.6 इंटू Z² इंटू 1/N1² -1/N2², यही लिखते हैं ना, ठीक है। अगर हम इसको L1 बोलें तो अगर L1 की एनर्जी निकालना है, एनर्जी ये L1 की है, हम क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू Z²। ये किसके लिए बात हो रही है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे कि 1 है, Z=1 है, रहने देते हैं, यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है। हम 1/N1 और N2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो एक बार L1 के लिए करेंगे तो N2 और N1 की बात करें तो यहाँ रखेंगे 1/N1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा 4, ठीक। चलिए इसको अंदर अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये बन जाएगा -13.6 इंटू, ऊपर हो जाएगा 4 - 1 3 डिवाइड बाई 4। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, B1 को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये क्या बनेगा, वो भी बनेगा -13.6 इंटू Z², Z को 1 रख देते हैं, यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 1/N1², N1 कितना हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/N2², N2² कितना है तो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -13.6 इंटू, अंदर क्या बन जाएगा, तो अंदर नीचे हो जाएगा 36, ऊपर हो जाएगा 9 - 4, तो ऊपर हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि हमको कैलकुलेट करना है कि एनर्जी ऑफ
L1 इज x टाइम द एनर्जी ऑफ V1। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितना टाइम्स है। हम कुछ नहीं करते हैं, L1 डिवाइड बाई V1 करते हैं, ठीक है ना। इससे हमें क्लियर दिख जाएगा कि कौन कितने टाइम्स है। तो ऊपर भी -13.6 इंटू 3/4 और नीचे हो जाएगा माइनस का 13.6 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 36। इन सबको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 13.6 कैंसिल आउट, इसको हटाइए, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो ऊपर हो जाएगा क्या 3/4 और 3/4 को अगर डिवाइड किया जाए ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5। क्या हो जाएगा ये 36 डिवाइड बाई 5। इसको अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा 9, तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 5.4। तो 5.4 इतना टाइम्स है L1 इज 5.4 टाइम्स V1, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अपने को जो आंसर देना है ये कह रहा है कि x टाइम्स, तो x टाइम्स मतलब 5.4 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इंटू 10 के पावर -1 में आंसर देना है। तो हम ये है x हमारा, ठीक है ना। और इसी x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5.4 जो है ना, तो उसको हम 5.4 और इसी को लिख सकते हैं कि 54 इंटू 10 के पावर -1। तो अब देखिए हम ऐसे यहाँ पे 54 पुट कर सकते हैं आंसर में। हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं 54 इंटू 10 के पावर -1। तो ये जो चीज़ हमारा बन के आया आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 54 इंटू 10 के पावर -1, तो एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था, सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बने रहिए, आगे के भी जो भी क्वेश्चन है JEE मेंस 2026 के जनवरी शिफ्ट के, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं।